सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। भोग भूमि के जीव प्रथम स्वर्ग में क्यों जाते हैं? भोग भूमि के जीवों का प्रथम स्वर्ग में जाने का मूल कारण है उनकी तेजोलेस्या, क्योंकि परिणाम उनके अनैतिक परिणाम नहीं होते। वो किसी का विनाश नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते और इतने अच्छे परिणाम भी नहीं रख पाते हैं कि वो शुक्लेस्या आदि प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि उनके परिणाम तेजोलेस्या से ऊपर होते ही नहीं हैं। क्योंकि भोग भूमियों में तेजोलेस्या तक के ही परिणाम बनते हैं और उनका ऐसा नियोग है कि उससे ऊपर की जाने की उनकी योग्यता नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। पुद्गल का क्या अर्थ है? पुद्गल हमारे जीव द्रव्य जैसा एक स्वतंत्र द्रव्य है। बस उसमें जानने, देखने और सुख दुख का अनुभव करने की क्षमता नहीं है। तो जैसे हम अस्तित्ववान हैं, ऐसा ये पुद्गल भी अस्तित्ववान है। वह अपनी एक स्वतंत्र सत्ता रखता है। जो कुछ अपन को सब दिख रहा है, ये सब पौद्गलिक ही है। नमोस्तु गुरुदेव। आदिनाथ भगवान के साथ अन्य राजाओं ने दीक्षा ली थी। वे राजा अपनी चर्या से क्यों भटक गए थे? मुनि पद छोड़ दिया था और यहाँ पर रखा था मुनि पद खोटे। मुनि भेष में रहेंगे, मुनि पद में रहेंगे, अपने आप को मुनि मानेंगे, फिर भी खोटा आचरण करेंगे। तो मुनि भेष में, मुनि चर्या में सब मुनि का स्वरूप रहेगा, लेकिन उनकी चर्या खोटी होगी, उनके विचार खोटे होंगे। ये कथन भरत चक्रवर्ती के स्वप्नों में से था। बाकी वहाँ जो 4000 साधु थे वो मुनि रूप में थे ही नहीं। उन्होंने तो मुनि पद को छोड़ दिया था। किसी ने छाल पहन ली थी, किसी ने कुछ कर लिया था। वे अपने आप को मुनि मानते ही नहीं थे। ऐसा दोनों में अंतर जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में सप्तऋषियों का क्या महत्व है? सप्तऋषि महाराज जो हुए हैं, मुनि सुव्रत नाथ भगवान के काल में हुए। उनकी अनेक विशेषताएं हैं। शत्रुघ्न रामचंद्र जी के भैया छोटे शत्रुघ्न का राज मथुरा में था। मथुरा में उस समय महामारी फैली थी और सप्तऋषियों का जो आगमन हुआ था, तो उनके आने मात्र से मथुरा राज्य की सारी महामारी दूर हो गई। तब से सप्तऋषियों का बहुत बड़ा महत्व, पूजा पाठ और उनका इतिहास सुरक्षित है। यही उनकी कहानी। नमोस्तु गुरुदेव। विनम्र बनने के लिए भावनाओं में विशुद्धि और अच्छे विचारों का तालमेल कैसे बनाना चाहिए? इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, स्वयं उपादान इतना निर्मल हो कि अपने आत्मा में से बुरे विचार उठे ही नहीं। दूसरी बात है, अच्छे निमित्तों के बीच में रहोगे तो अच्छे विचार आएंगे, खोटे निमित्तों के बीच में रहोगे तो खोटे विचार आएंगे। तो या तो अपने उपादान को संभालो कि तुम्हें कुछ खोटा दिखे ही नहीं, और या फिर ऐसा नहीं कर सकते हो तो चोखे निमित्तों के साथ रहो, तो परिणामों को बचा सकते हो। जैसे अभी कल से 10 लाख क्षण धर्म लगेगा, यहाँ सब कुछ चोखे चोखे निमित्त होंगे, तो यहाँ परिणाम भी चोखे ही होंगे। नमोस्तु गुरुदेव। स्नान किए बिना हम मंदिर की कौन सी वस्तु को छू सकते हैं और क्या हम स्नान किए बिना मंदिर जा सकते हैं? जो चीज माली आदि छू सकते हैं, उस चीज तक को तुम छू सकते हो। जिसको माली नहीं छूता, उसे तुम्हें बिना नहाए भी नहीं छूना चाहिए। हम विधान नहीं करेंगे, बाहर से दर्शन करो, उसकी सीमा है। विधान तो नहा धो करके ही है, लेकिन कुचित का जाते सुबह दर्शन करने आदि जाते हो तो उसकी एक मर्यादा होती है। गर्भालय आदि में प्रवेश न करके साल मंडप, श्रृंगार चौकी और नृत्य मंडप, ये 3 मंडप होते हैं। इन 3 मंडपों तक गंधर्व जाते हैं, संगीत वाले जाते हैं, वहाँ तक आप जा सकते हैं। उसके बाद जो आराधना मंडप
और आराध्य मंडप जो होता है उन मंडपों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, शुद्धि पूर्वक जाना चाहिए। ये शास्त्रीय परिभाषा है। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म उदय के कारण हम क्षयोपशम का प्रयोग सही समय पर नहीं कर पाते हैं? बाबू, क्षयोपशम की जहाँ तक बात होती है, हमारे यहाँ एक कर्म दूसरे कर्म से प्रभावित होता है। क्षयोपशम तो है, लेकिन जिसके लिए तुम लिखना चाहते हो उसका लाभांतराय कर्म का उदय होने से वो अंतराय कर्म उस समय के लिए भुला देता है। जैसे मान लो आप परीक्षा में पास होने के लिए कर रहे हैं और उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपके लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय है, और वो लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय वो क्षयोपशम याद है, लेकिन उस समय भूल जाओगे क्योंकि बीच में लाभांतराय कर्म आ गया। और जैसे ही परीक्षा से बाहर आए तो लाभांतराय कहते अब क्या मतलब है, तो याद दिला देते। तो ये कर्मों का एक दूसरे की चयन है, वो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानावरणी कर्म होने पर बच्चों को लंबे समय तक याद करने के लिए क्षयोपशम का प्रयोग कैसे करना चाहिए? लंबे समय के लिए क्षयोपशम बनाने के लिए निरंतर अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है शिल पर पड़त विमान। घोकंत विद्या अंतस्थ धनम। घोकंत यानी बार बार घोकना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जो पढ़ा है इसको बार 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 मन में दोहराते न चाहिए। परीक्षा के लिए ही नहीं, परीक्षा के बाद भी यदि हम उसको बार बार दोहराते रहेंगे तो नियम से उसका अभ्यास बना रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से पुण्योदय के कारण शची इंद्राणी और भगवान की माता बनती हैं? में कोई ऐसा अलग से कोई उल्लेख नहीं मिला, लेकिन ये निश्चित है कि ये अच्छे परिणाम, 12 भावना से युक्त परिणाम, संसार के प्रति अरुचि, प्रभु के प्रति भक्ति भाव होना चाहिए। आगम से आगम में कोई ऐसे पर्टिकुलर कोट नहीं किया गया कि इस प्रकार से बनते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। पर्युषण पर्व होने के कारण हम 13वीं पर्युषण पर्व के बाद कर रहे हैं, तो क्या हम 13वीं के बाद मंदिर जा सकते हैं? पहली बात तो 13वीं शब्द कोई आगम का नहीं, 13वीं शब्द जैन आगम में कहीं है ही नहीं, और 13वीं करने का कोई प्रावधान नहीं है। बढ़िया 13वें दिन आप लोग अपने मंदिर जाकर के विधान करके करना चाहिए। फिर 10 लाख क्षण पर के बाद 13वीं करने की जरूरत ही नहीं। 13वीं करना ही अपने नाना जी के प्रति देश भावना करना। मिठाइयाँ खुशी में मानी जाती हैं। तुम्हारे नाना के मरने पर तुम्हें खुशी है कि दुख है? दुख है। अंदर से बोल। दुख है, दुख। हाँ, तो पर उसकी मरने पर मिठाई क्यों खा रहा है? ये 13वां करना कितना कितना अनैतिक है। अरे भाई, खुशी में मिठाइयाँ खाई जाती हैं, खुशी में सबको भोजन कराया जाता है, तुम तो घर में मरने के बाद मिठाइयाँ खिलाते हो। इसका अर्थ है कि सिद्धांत है कि तुम सोचो अच्छा रहा, निपट गया, शांति हो गई। हाँ, तो ये 13वीं की परंपरा आगम विरुद्ध है, नैतिक भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, मिथ्यात्व है, गलत है, बंद होना चाहिए। 13वें दिन भगवान का शांति विधान करके हर चीज की इतिश्री कर देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। व्यवहार नए से केवल ज्ञानी कैसे होते हैं? हाँ, तो हम प्रश्नों में भी कई बार ले चुके हैं। व्यवहार में से केवल ज्ञानी सारे संसार को जानते हैं। वस्तुतः वो जानते ही नहीं, जानने में आता है। जैसे दर्पण को पता नहीं कि मेरे जब में कौन देख रहा है। दर्पण में हम दिखते हैं, हमारा चेहरा दिखता है, लेकिन दर्पण को मालूम नहीं कि कौन मेरे अंदर झलक रहा है। इसलिए दर्पण की उपमा दी है पूज्यवर पूज्यपा अमृतचंद सूर्य महाराज ने। दर्पण तलयो सकला प्रतिफलंती मालिका यश। दर्पण के समान मालिका यानी सारी पर्यायें, सारे द्रव्य, तीनों लोग झलकते हैं। तो वो जानते नहीं हैं
दर्पण के समान उनके ज्ञान में सारा तीर लोग झलक रहा है, इसलिए उनको व्यवहार से कहा गया। और निश्चय से उनका उपयोग, ज्ञान दर्शन का उपयोग आत्मा के आनंद को ले रहा है, आत्मा को ज्ञेय बना रहा है, इसलिए वो निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से सारी दुनिया को जानते हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। रावण कितने भव का अवतारी था? रावण के संबंध में अभी ये मिलता है कि यहाँ आकर के वो जन्म लेगा और तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग से जाकर के नियम से मोक्ष जाएंगे। 16वें नंबर के संभवतः तीर्थंकर में उनका नाम है। तो इसमें ये 2-3 भव हैं, ज़्यादा भव नहीं है, बहुत जल्दी मोक्ष होगा। अभी तो 7 सागर तो वहीं व्यतीत करना है ना, कोई अभी ज़्यादा एक सागर भी नहीं हुआ। अभी रावण को नरक में गए हुए 1 सागर भी नहीं हुआ। मुनीश्वरव्रत नाथ भगवान के समय हुआ है 6,25,000 वर्ष लगभग हुए हैं, अभी नरक में गए। अभी तो 7 सागर तक रहेगा। छठा काल निकल जाएगा, पंचम काल निकल जाएगा, द्वारा छठा निकल जाएगा, फिर 5वां भी निकल जाएगा, तीसरा काल निकल, चौथा काल जब आएगा, चौथे काल का भी बहुभाग निकल जाएगा, तब जाकर के वो आएगा और फिर आकर के एक बार स्वर्ग जाएगा, तो स्वर्ग से आकर के तीर्थंकर बन के मोक्ष जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। पंचायत शैली का क्या अर्थ होता है? पंचायत शैली का अर्थ होता है कि पहले श्रृंगार चौकी होना चाहिए। श्रृंगार चौकी अर्थ है नाक बाहर निकली हुई रहती है, उसके बाद उसके अंदर जाके एक साल होना चाहिए। साल बोलते बरामदे को। बरामदे के बाद एक नृत्य मंडप होता है। नृत्य मंडप के बाद फिर होते हैं एक प्रकार की कौली, और कौली के बाद उसका नाम रखा जाता है। कौली के बाद एक गुण मंडप होता है, और गुण मंडप के बाद जाकर के अंत में जाकर के शंखावटी के बाद गर्भगृह आता है, और गर्भगृह के बाद परिक्रमा होना चाहिए। ये मंदिर का है। फिर ऊपर के जाकर के ऊपर शिखर होना चाहिए, और शिखर के बाद बीच के 2 मंडप, जिन्हें अब गुण मंडप और नृत्य मंडप कहें, उन पर सामरण होना चाहिए। और ये तो वह मुख्य रूप से, और उसके श्रृंगार के रूप में इसके 16 भाग और होते हैं, वो छोटे छोटे रूप होते हैं। निर्दोष मंदिर बनना चाहिए, लेकिन आजकल की जगह की कमी और पैसों के लिए और पाषाण आदि के बनाने में ही ये सारी सुविधाएं बन पाती हैं। आरसीसी में ये सब व्यवस्थाएं बैठती नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म और जीव के कारण अनंतानुबंधी कषाय का बंध होता है? निमित्त का अनंतानुबंधी का अर्थ है मिटने मिटाने का भाव आ जाए। जी गुरु। मैं मिट जाऊं तो मिट जाऊं, मिटा के रहूंगा। मेरा नाश हो गए तो हो जाए, मैं बर्बाद कर रहूंगा। मेरी इज्जत धूल में मिले तो मिले, उसकी इज्जत धूल में मिला दूंगा। मुझे नहीं तो तुझे नहीं, मुझे नहीं तो तुझे नहीं, मेरा सम्मान नहीं तो तेरा नहीं, मैं सुखी नहीं तो तू सुखी नहीं, मैं दुखी हूं तो दुनिया दुखी होना चाहिए। इस प्रकार के जो परिणाम होते हैं वे अनंतानुबंधी कसाय वाले को ही होते हैं, और ऐसे समय पर ही अनंतानुबंधी कसाय का बंध होता है। संक्षेप में इतना ही। नमोस्तु गुरुदेव। समाज और परिवार के लिए क्या उपदेश लेकर जाना चाहिए? एक व्यक्ति शिविर के समुद्र में आप बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि महाराज इसमें मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। आप खुद जो कुछ देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सब स्मरण रखने योग्य तो है। जो कुछ दिया जा रहा है वो मात्र 10 दिन के लिए नहीं दिया जा रहा है, वो तुम्हारे लिए जन्म जन्म के लिए दिया। आज जो हमने सम्यक दर्शन की आपको महिमा बताई, वो एक जन्म के लिए नहीं है। जब तक मोक्ष नहीं मिले
तब तक के लिए मैं मटेरियल दे रहा हूँ। यही मटेरियल आप अपनी ज़िंदगी में संजो के रखिए। हो सके तो अपने परिवार को भी इसी प्रकार के संस्कारों से संस्कारित कीजिए। हो सके तो अपनी समाज को भी वही दीजिए जो तुमने पाया है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में कितने क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं? वर्तमान में क्षायिक सम्यक दृष्टियों की संख्या जैनागम में नहीं दी, बस इतना दिया है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि संख्यात ही होती है, असंख्यात नहीं होती। भले वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बद्दाइश भी क्यों ना हो। तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले जीव तो असंख्यात हैं, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि की संख्या जो है वह सबसे कम है। एक निश्चित संख्या नहीं दी है, कितने लाख इतने हजार होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ढाई द्वीप में मुनिराजों की संख्या 3 कम 9 करोड़ क्यों होती है? अधिकतम संख्या है, कम तो हो सकती है, लेकिन अधिकतम 3 कम 9 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। एक कहना चाहिए नियोग होता है। कई चीज़ों में अपन पूछे भाई 2 ही आँखें क्यों होती हैं, 2 ही कान क्यों होते हैं, तो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नियत होती हैं। उस नियत के लिए अपन प्रकृति के सिद्धांत को स्वीकार करें, यही इसका समाधान है। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक व्यक्ति किसी व्यक्ति से कर्जा लेकर वापस नहीं करता है तो उसे कौन सा दोष लगता है? ऐसा देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं तो जिसका लिया है उसके यहाँ बैल बनकर, घोड़ा बनकर, नौकर बनकर देंगे, लेकिन देंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए अगला आगम में प्रश्न। स्पष्ट है, नमोस्तु महाराज जी। जो भी किसी का लिया है वो देना ही पड़ेगा। कैसे भी दें, अच्छे से तो ठीक, नहीं तो दूसरे ढंग से लेगा। लेकिन कोई भी किसी का कर्जा लेकर के मर नहीं सकता। मरेगा तो मोक्ष नहीं जा सकता, जाएगा तो पहले कर्जा चुकाएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसे उल्लेख बहुत सारे मिलते हैं। सुधा समाधान